साथ पेशावर ज़ल्मी के माया नाज और स्टाइलिश बैटर साइम अयूब मौजूद है। साइम, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। साइम, सबसे पहले आगाज़ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ हुई, न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ हुई, मौका मिला, परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, लेकिन आप जो है वो मुसलसल परफॉर्म करते आए हैं डोमेस्टिक में। कौन सी ऐसी खामी, रुकावट जिसे समझते हैं कि ये दूर होनी चाहिए ताकि मैं आगे मज़ीद परफॉर्म कर सकूँ? डोमेस्टिक तो अपनी जगह है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। और मैं अपनी चीज़ों को, अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। परफॉर्मेंस मेरे हाथ में नहीं है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, बट जो रिजल्ट आए वो उतने अच्छे नहीं थे ऑब्वियसली। और मेरे करियर का स्टार्ट है, बट ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, पता चला कि आखिर वो एक्सपोजर मिला कि किस किस चीज़ों में बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान सुपर लीग में हमने देखा है कि ऑलराउंडर के रूप में नजर आए हैं। ऐसा तो नहीं कि बॉलिंग की इजाफी जिम्मेदारी जो है वो बैटिंग पर असरअंदाज हो गई हो? नहीं नहीं, ये जब बॉलिंग स्टार्ट की थी तो पहले एक दो मैचों में अच्छी बॉलिंग हुई थी, तो मैंने खुद ही अपनी मैनेजमेंट से कह दिया था कि ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करिएगा, ये बार बार हर मैच में अच्छी बॉलिंग नहीं होगी, और अगर हो भी जाए तो मुझे एज अ बॉलर मत देखिएगा। मैं कर रहा हूँ जो आप लोग मुझे रोल दे रहे हैं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ बॉलिंग को, और इस पे मैं खुद ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, बस मुझे मिल रही है और प्रैक्टिस कर लेता हूँ मैं, मिल रही है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ बॉलिंग को। बाकी ये है कि बैटिंग तो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग है मेरे लिए, वो अपनी जगह है, फोकस उसी पे रहता है, और प्लानिंग भी सारी उसी पे रहती है। बॉलिंग का ही, अब टीम को जिस चीज़ से भी फायदा हो वो करने के लिए तो मैं तैयार हूँ ना। बाबर आजम के साथ आप करते हैं ओपनिंग, और आपकी जोड़ी जो है वो ज़ल्मी के लिए बड़ी अहम साबित हुई है। आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान के लिए भी आप दोनों से ओपन कराई जाए तो कितना अहम होगा और कितना फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को? ज़ल्मी के लिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी साबित हुई है, और इसमें मैं अपना रोल बहुत अच्छे से और निभा सकता था। उसमें भी बहुत गुंजाइश बाकी थी जो मैं पूरी नहीं कर सका, वो भी मेरी गलती है, जो मतलब मुझे आगे और बेहतर करनी होगी। पाकिस्तान की आप जहाँ तक बात करते हैं तो वो तो मेरे हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में, जिसको भी मौका मिलता है। अच्छा साहिब, आपकी एक जो शॉट है, नो लुक शॉट, उसको सबसे पहले एक्सप्लेन करें ज़रा, क्योंकि आपके मदाह वो सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि कहाँ से सीखी, इसका शौक कहाँ से पड़ा, और उस पे ही आप एक दो दफ़ा आउट भी हुए, तो उस पे कभी कितना आप काम कर रहे हैं नो लुक शॉट को मज़ीद बेहतर करने के लिए? वो शॉट बेसिकली एक रिलीज शॉट है कि अगर आपके फ्रंट ऑफ द विकेट या थ्रू द लाइन शॉट्स अगर नहीं लग रहे हैं, तो या बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आपको रन नहीं दे रहा है, तो फिर वो आप फाइन लेग मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर ही होता है, तो आप उसको खेल सकते हैं रिलीज शॉट के तौर पे। बट मैं उस पर उतना फोकस नहीं करता जितना मैं बाकी शॉट्स पे करता हूँ, और क्योंकि वो हर मैच में नहीं लग सकती, वो हर बॉलर पे नहीं लग सकती, और वो और उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल जी, रिस्क बहुत होता है जब नो लुक शॉट खेलते हैं साइम अयूब, और पिछले मेरे ख्याल से 2 मैचेस में उसी के अटेम्प्ट में आउट भी हुए। मुशी भाई, एक चीज़ हम अभी बात कर रहे थे, बेसिक्स पहले स्ट्रॉन्ग कर लें एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन द एक्सुबरेंस ऑफ हियर एंड देयर, ये चीज़ अप्लाई होती है साइम पे? 100% उसने खुद कह दिया, उसने कह दिया कि मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ अपनी बेसिक्स के ऊपर ही, पर जब मुझे कोई बॉलर बहुत गंदा बॉल नहीं करता या नहीं देता, तो फिर मेरे पास ये रिलीजिंग शॉट है, रिलीज करने के लिए मैं मारता हूँ, जो नो लुक शॉट है। तो आई थिंक बेसिक्स जिस बंदे की तगड़ी होती है ना, वो आप जब भी जितने भी प्लेयर उठा के देख लें जो इस टूर्नामेंट में अच्छा कर रहे हैं, उनकी बेसिक्स तगड़ी है, बस सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, एक्सपेरिमेंट करना होता है, कंडीशन को रीड करना होता है, वो आ जाता है फिर स्किल लेवल। आपकी बेसिक्स तगड़ी हो, फिर आपको स्किल लेवल, अपनी कंडीशन का पता चल जाए कि मैंने यहाँ पे कहाँ कौन से किस चीज़ पे एग्जीक्यूट करना है, तो फिर आप ज़्यादातर विनर साइड पे होते हो, लूजिंग साइड पे नहीं होते। बिल्कुल। सो यस, अब जो है बेसिक स्ट्रॉन्ग तो हो गई हैं, मगर अब देखना है कि प्रेडिक्शंस कैसी हो रही हैं और कैसी होंगी आगे, बिकॉज अब 2 मैचेस सिर्फ PSL में बाकी हैं, एंड आज की प्रेडिक्शन करना तो बहुत ही मुश्किल होगा बिकॉज इट वुड बी अ टफ कॉम्पिटिशन। बट बिफोर दैट, कल क्या हुई थी प्रेडिक्शंस और क्या है इस वक्त एनालिस्ट प्रेडिक्शन टेबल की सिचुएशन? सो कल की प्रेडिक्शन सबसे पहले लाला आपसे शुरू करूंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। मैं जी कोयटा के साथ जाऊंगा। आपकी जी मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। आपकी प्रेडिक्शन? अब मैं एंड पे नहीं वेट करूंगा, मैं शायद के साथ हूँ, जहाँ शायद जो कहेगा वैसे ही करूँगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स। ठीक है जी। पीजे मीर साहब? कोयटा ग्लैडिएटर्स।
इस्लामाबाद। इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड यस, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसा लगता है कि बाजी मार जाएगी और आगे चली जाएगी। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसा लगता है कि बाजी मार जाएगी और आगे चली जाएगी। ये टाइम ज़ाया करने वाली बातें। अच्छा जल्दी से प्रेडिक्शन टेबल पे आ जाएं और प्रेडिक्शन टेबल की जरा आप सिनेरियो देखें और सिचुएशन देखें कि इस वक्त क्या हालात हैं प्रेडिक्शन टेबल पे। तो आपके सामने ये स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर 32 मैच से चले ना शुरू। अच्छा जी, हम उसको दूसरी तरह से पढ़ते हैं। मुश्ताक अहमद साहब 32 मैचेस, इनके 11 ठीक 19 गलत 24 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर। और उसके बाद हाफिज़ इमरान 32 मैचेस में 13 ठीक 17 गलत 28 पॉइंट्स के साथ जो है 5वें पे। और उसके बाद शाहिद आफरीदी साहब के 32 में 28 हैं, पीजे साहब के 22 में 24 हैं, मोमिन साकिब के 32 में 32 हैं और सवेरा के 32 में से 42 पॉइंट्स हैं, सबसे ऊपर हैं जी। ठीक है जी, तो ये अब आज की प्रेडिक्शंस की तरफ मूव ऑन करते हैं जल्दी से। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, आपके ऊपर से शुरू करेंगे। आई गो विद इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, ओके जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर अता साहब जी। मैं बाद में बताऊंगा। हाँ बाद में जी। पीजे मीर पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद यूनाइटेड। शाहिद खान आफरीदी कहते हैं पेशावर ज़ल्मी इज हिज टीम टुनाइट। हाँ बताएं। आप बताएं। आप पहले आई बिलीव इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद में अब मैं जिस टीम को भी जो मैं चूज कर रहा हूँ ना, तो टीम वाले हार रही है, सुन रहे तो कह रहे होंगे बमुशी भाई कोई खुदा का वास्ते दूसरी टीम को चूज कर लीजिएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड। ओके जी, सो इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा यहाँ पे भारी है, बट लेट्स सी कौन जीतता है और कौन जो है वो फाइनलिस्ट बनेगा और मुल्तान सुल्तान्स के साथ फाइनल में जाके खड़ा होगा। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। सवेरा और हाफिज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ पेशावर ज़ल्मी के माया नाज और स्टाइलिश बैटर साहिब अयूब मौजूद है। साहिब बहुत शुक्रिया टाइम देने का। साहिब सबसे पहले आगाज़ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ हुई, न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ हुई, मौका मिला, परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, लेकिन आप जो है वो मुसलसल परफॉर्म करते आए हैं डोमेस्टिक में। कौन सी ऐसी खामी रुकावट जिसे समझते हैं कि ये दूर होनी चाहिए ताकि मैं आगे मज़ीद परफॉर्म कर सकूँ? डोमेस्टिक तो अपनी जगह है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो डिफरेंट होते हैं और मैं अपनी चीज़ों को, अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। परफॉर्मेंस मेरे हाथ में नहीं है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, बट जो रिज़ल्ट आए वो उतने अच्छे नहीं थे ऑब्वियसली, और मेरे करियर का स्टार्ट है। बट ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, पता चला कि आखिर वो एक्सपोजर मिला कि किस किस चीज़ों में बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान सुपर लीग में हमने देखा है कि ऑलराउंडर के रूप में नजर आए हैं। ऐसा तो नहीं कि बॉलिंग की इजाफी जिम्मेदारी जो है वो बैटिंग पर असरअंदाज हो गई हो? नहीं, ये जब बॉलिंग स्टार्ट की थी तो पहले 1-2 मैचों में अच्छी बॉलिंग हुई थी, तो मैंने खुद ही अपनी मैनेजमेंट से कह दिया था कि ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करिएगा, ये बार बार हर मैच में अच्छी बॉलिंग नहीं होगी, और अगर हो भी जाए तो मुझे एज अ बॉलर मत देखिएगा। मैं कर रहा हूँ जो आप लोग मुझे रोल दे रहे हैं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ बॉलिंग को, और इस पर मैं खुद ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, बस मुझे मिल रही है और प्रैक्टिस कर लेता हूँ, मैं मिल रही है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ बॉलिंग को। बाकी ये है कि बैटिंग तो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग है मेरे लिए, वो अपनी जगह है, फोकस उसी पे रहता है और प्लानिंग भी सारी उसी पे रहती है।